नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। कुंभ राशि कुंभ लग्न दोनों के लिए ही आने वाला सप्ताह बड़ा ही ड्रामेटिक सा होने वाला है। बड़े ही कुछ अजीब से परिवर्तन हो रहे हैं। जी हाँ, देखिए, कुछ तो ऐसी स्थिति है कि 3 ग्रह योग बन रहा है, शुभ योग है, लेकिन भावगत देखा जाए तो बड़ी अजीब स्थिति है। चंद्रमा का भी गोचर कुछ अलग स्थिति में चल पड़ा है। इनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कुछ चेंजेस के बारे में। 20 जून को मंगल जो है, जो कि आप लोगों के लिए कर्म भाव के स्वामी और पराक्रम भाव के स्वामी बनते हैं, ये राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लिए चौथे भाव में आ जाएंगे। चौथे भाव में मंगल यहाँ से दृष्टियां भी डालेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। 22 जून को त्रिग्रही योग बनेगा, 22 जून से लेकर के और 4 जुलाई के बीच में। ठीक है, इन लगभग 13 दिनों के लिए त्रिग्रही योग बनेगा। गुरु, शुक्र और बुध, बुध अभी आप लोगों के लिए जो कि पंचमेश बनते हैं, ये आप लोगों के लिए छठे भाव में आ जाएंगे कर्क राशि के अंदर, और यहाँ से त्रिग्रही योग आप लोगों का तैयार हो जाएगा। क्या होता है त्रिग्रही योग? त्रिग्रही योग जब 3 ग्रह एक साथ हो जाते हैं उसको त्रिग्रही कहते हैं, लेकिन ग्रह अलग अलग होते हैं तो अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जैसे गुरु शुक्र बुध एक साथ मिल जाते हैं तो सारावली जैसा ग्रंथ है, उसके अध्याय लगभग 16वें में ये कहा गया है कि जब गुरु बुध शुक्र साथ में हो तो व्यक्ति स्वस्थ होता है, शारीरिक रूप से मजबूत होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है, यशस्वी होता है, भाग्यवान होता है और सत्य वचन बोलने वाला होता है। ठीक, अब ये आप लोगों के लिए योग तो बन रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए बन रहा है छठे भाव के अंदर। 3 शुभ ग्रह, छठा भाव इतना ज़्यादा ठीक नहीं माना जाता। निराश मत होइए, स्थितियों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे। क्या होगा यहाँ से, देखिए, कुछ चीज़ों के लिए पहले सावधान कर दूँ। आप जो मेरा रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको मालूम है कि मैं सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं करता, जैसी स्थिति है वैसी बताना ज़रूरी होता है। ठीक है ना। छठे भाव के अंदर 3 शुभ ग्रह एक साथ बैठ जाएं, इतना पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं देता, लेकिन यहाँ पे एक पंचमेश है, एक नवमेश है, त्रिकोणाधिपति दोनों की युति हो रही है, छठे भाव में हो रही है। तो क्या होगा, वर्क एनवायरनमेंट, वर्किंग प्लेस, जो भी ऑफिस पॉलिटिक्स से लोग शिकार हैं, अपने व्यापार अपने व्यवसाय उस स्थान से थोड़े से परेशान हैं, क्रेडिट कोई दूसरा लिए जा रहा है, आपके काम को जो है रिकग्निशन नहीं मिलती है, बुली किए जाते हैं, टांग खिंचाई होती है, तो यहाँ पे थोड़ी सी राहत आप लोगों को ज़रूर से प्राप्त होगी। ठीक है। अच्छा, फाइनेंस से रिलेट करता हुआ कोई काम है, अपना व्यवसाय है, अपना बिजनेस है, उससे संबंधित कोई लोन वगैरह की एप्लीकेशन लगा रखी है, फाइल आगे बढ़ा रखी है, काम नहीं बन रहा है, तो अब यहाँ पे आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट आने की उम्मीद पूरी है, यानी कि लोन की फाइल आगे बढ़ेगी, लोन पास होने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है। इसके अलावा और क्या अच्छी बात है, इसके अलावा आप लोगों को यदि कोई डेट वगैरह से, कर्जे वगैरह से परेशान है, तो ये स्थितियाँ कुछ इस तरह से बनेंगी कि साइकिल घूमेगा और काफ़ी कुछ ऋणों के अंदर, कर्जों के अंदर राहत भी आप लोगों को प्राप्त होगी। ठीक। नेगेटिविटी क्या है? नेगेटिविटी ये है कि आप लोगों को खास करके जिनका थोड़ा शारीरिक रूप से थोड़े से अस्वस्थ रहते हैं, जिनको एलर्जी है, स्किन एलर्जी है, रैशेज़ हैं, या फिर मौसम से कुछ एलर्जी है, अभी बारिश का मौसम भी आ रहा है, मौसम पलटाव होगा, बदलेगा मौसम, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, इस तरह की प्रॉब्लम है, या फिर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, हाथों में थोड़ी दिक्कत है, लीवर डिसफंक्शन है, या फिर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो रखा है, हार्ट से रिलेट करती हुई प्रॉब्लम है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं यहाँ पे इम्पैक्ट डालने वाली हैं। तो इन चीज़ों से अगर प्रभावित हैं तो कृपया करके अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, चीज़ें थोड़ी सी ट्रिगर हो सकती हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, शुरुआत के 2 दिन को लेते हैं, सोमवार मंगलवार। सोमवार मंगलवार को क्या होगा, चंद्रमा जाएंगे कन्या राशि में। कन्या राशि बुध की है, बुध कहाँ बैठे हैं, कर्क राशि में, जो कि चंद्रमा की राशि, यानी कि चंद्रमा बुध के घर, बुध चंद्रमा के घर एक दूसरे से राशि परिवर्तन करते हैं, दोनों एक दूसरे शत्रु संबंध रखते हैं। छठे का स्वामी 8वें में, 8वें का स्वामी छठे के अंदर। ठीक है ना। तो इस तरह की जो स्थिति बनती है एक तरीके से पॉजिटिव ही कही जा सकती है। ठीक, लेकिन आप लोगों को थोड़ी सावधानी ये रखनी है कि एक तो जल्दीबाजी में, हड़बड़ाहट में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। चंद्रमा है, अपना इम्पैक्ट जरूर से डालेगा। 8वें का चंद्रमा बहुत ठीक नहीं माना जाता। ठीक है। व्यक्ति के जो डिसीजंस हैं उसको बहुत जल्दी क्विकली परिवर्तन करता है। आज अभी कुछ लिया, 10 मिनट बाद में फिर चेंज कर जाएगा, तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक, मूड स्विंग्स आदमी के जल्दी होते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी आप लोगों को रखनी है। इसके अलावा यदि कोई आप आध्यात्मिक यात्रा के ऊपर है, यानी कि कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, योगा मेडिटेशन इस तरह से करते हैं, तो फिर भी समय थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि कंसंट्रेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, ध्यान वगैरह में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ सकता है, बाकी कोई खास बात नहीं है। और खास करके त्वचा से, स्किन से संबंधित जिन लोगों को ज़्यादा परेशानी रहती है, सिरोसिस जैसी चीज़ को ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो लोग थोड़े से ज़्यादा सतर्क रहें, सावधान रहें, अपनी जो भी मेडिसिन है, ट्रीटमेंट है, उसको टाइम टू टाइम
लेते रहें। आगे दिन आएंगे लगभग बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का समय। यहाँ पे क्या होगा, चंद्रमा आगे बढ़ेंगे और ये आपके नवम भाव में जाएंगे तुला राशि के अंदर। तुला राशि शुक्र की राशि है, शुक्र भी यहीं बैठे हैं। अब जो बुध से राशि परिवर्तन कर रहे थे, अब ये शुक्र से राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि छठे का स्वामी नवम में, नवम का स्वामी छठम, छठे भाव के अंदर। तो यहाँ से क्या है, जिन लोगों को थोड़ा सा काम थोड़े से अटके हुए रहते हैं, ठीक है ना, जो लोग थोड़े से शत्रुओं से परेशान रहते हैं, जो लोग ऐसा है कि बहुत जल्दी ही इम्पैक्ट किसी की बात से हो जाते हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा बहुत यहाँ पे समय ठीक रहेगा। लेकिन स्थिति थोड़ी सी विचित्र है। विचित्र कैसे है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो तब चंद्रमा ना के कोई आगे ग्रह होगा ना कोई पीछे ग्रह होगा। ऐसी स्थिति में केमद्रुम योग बनता है। ये केमद्रुम योग ठीक योग नहीं माना जाता। ऐसा योग फाइनेंशियली स्पेशली थोड़ा सा डिसएडवांटेज वाला रहता है, यानी कि आर्थिक रूप से इसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। तो फाइनेंस से संबंधित, धन से संबंधित निर्णय लेने से थोड़ा सा बचिएगा। किसी को पैसे वगैरह देना हो तो भी थोड़ा सा सावधान रहिएगा। ना कि सिर्फ आप, बल्कि आपके घर के अंदर आपके पिताजी भी जो हैं, वो भी अगर किसी से कुछ फाइनेंशियल डील कर रहे हैं तो थोड़ा सा रोक लीजिएगा उनको इन 2-3 दिनों के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा जाएंगे कहाँ पे, आपके दशम भाव के अंदर, वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि जो है चंद्रमा की नीच की राशि है। अब यहाँ पे चंद्रमा नीच के हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे स्थिति जैसी दिख रही है वैसी है नहीं। यहाँ से गुरु बैठ करके 5वीं दृष्टि आपके इस वृश्चिक राशि के ऊपर ही डालते हैं। साथ ही के अंदर मंगल भी अपनी ही राशि के ऊपर 7वीं दृष्टि डालते हैं। तो यहाँ पे नीच भंग हो जाएगा। ये बड़े ही स्पेशल दिन रहेंगे आप लोगों के लिए, सैटरडे और संडे। यहाँ पे कोई भी करियर से रिलेट करता हो, कोई काम हो, इंटरव्यू देना हो, अप्लाई करना हो, ठीक, स्विच वगैरह करना हो, कुछ भी ज्वाइनिंग वगैरह करना हो, तो इन 2 दिनों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये इस तरह की जो स्थितियाँ होती हैं ये कभी कभार ही आती हैं। तो यहाँ पे जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, नीच का चंद्रमा है, लेकिन नीच भंग हो गया है। लेकिन फिर भी केमद्रुम योग तो बना हुआ है ही। गुरु की दृष्टि से केमद्रुम योग भी भंग सा हो जाता है, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए सप्ताह के अंतिम 2 दिन ज़्यादा अच्छे रहने वाले हैं। ठीक, अब बात करते हैं मंगल के लिए, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए क्या है कि जिस जिस ग्रह की, अगर इन 3 ग्रहों से संबंधित, साथ में चंद्रमा से संबंधित दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो फिर आप लोगों के लिए जो अब तक बात की गई है वो ज़्यादा प्रभावकारी है। इसके अलावा मंगल का ये जो प्रवास हुआ है 40 दिनों के लिए रहेगा। 20 जून से आगे 40 दिन जोड़ लीजिए, तब तक मंगल यहीं पे रहने वाले, लगभग 30 जुलाई के आसपास तक रहेंगे। मंगल अपने ही भाव के ऊपर दृष्टि डालते हैं। करियर का भाव है, करियर में ग्रोथ आपको दे रहे हैं। खास करके वो लोग जिन लोगों को या तो स्पोर्ट्स से रिलेट करते हुए कोई काम करते हैं, या फिर जो बेल्ट की जॉब करते हैं, फोर्स की जॉब है जिन लोगों की, जिम्नास्टिक में है, एथलेटिक्स वगैरह का काम है, ठीक है, जिसमें पुलिस में है, आर्मी में है, पैरामिलिट्रीज वगैरह के अंदर, उन लोगों के लिए विशेषतः लाभदायी है। इसके अलावा जिन लोगों का काम इलेक्ट्रॉनिक आइटम से रिलेट करता हुआ, इलेक्ट्रिकल आइटम से रिलेट करता हुआ, ऐसी कोई शॉप चलाते हैं, दुकान पे काम करते हैं, ऐसी किसी कंपनी में काम करते हैं, वायरिंग का काम है, केबल का काम है, ओपन लैंड का काम है, फार्मर हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं, एग्रीकल्चर में एग्रो बायो प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं, हाइड्रो फार्मिंग का कोई काम कर रहे हैं, तो भी आप लोगों के लिए ये समय बहुत ज़्यादा शुभदायी रहने वाला है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी अचीवमेंट आप लोगों को मिलेगी। और इसमें अगर मंगल का अंतर प्रत्यंतर पड़ गया तो ये मान के चलिए इसका शुभ फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। मंगल की 4थी दृष्टि सप्तम पे है, व्यापार भाव पे है। इसके अलावा मंगल की 8वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पे। तो मंगल का इम्पैक्ट आप लोगों के लिए ज़्यादा स्पेशली पड़ रहा है। एक और बात, आप लोग के जो स्वामी बनते हैं शनि, वो शनि 3री दृष्टि अब मंगल पे डालेंगे। तो यहाँ पे मंगल जो है वो शनि से प्रभावित रहेंगे। तो आप लोगों के लिए स्थिति यहाँ पे ठीक रहेगी। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, किसी ज़मीन के केसेस के अंदर, डिस्प्यूट के अंदर नहीं फंसना है। यानी कि हो सकता है कि आपके पास में लैंड वगैरह खरीदने का अवसर पूरी तरह से प्राप्त हो, लेकिन उसको जांच परख लीजिएगा। डिस्प्यूट लैंड इस समय पे थोड़ी सी आ जाती है, आदमी खामखा गया है डिस्प्यूट्स के अंदर फंस जाता है। या कोई भी ऐसी चीज़ परचेज करने से पहले उनके डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर से जांच लीजिएगा। चाहे आप गाड़ी खरीदें, चाहे आप दुकान खरीदें, चाहे आप मकान खरीदें, चाहे आप भूमि खरीदें, कुछ भी आप खरीदें तो उनके डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर से जांच लीजिएगा। एक और बात, सेकेंड हैंड कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह चेक कर रहे हैं, क्योंकि कई सस्ते बाजार में आते हैं आजकल, ठीक है ना, तो हम सस्ते के चक्कर में खरीद लेते हैं, लेकिन फिर भी उनके डॉक्यूमेंट्स को जरूर से चेक कर लीजिएगा। कई बार ऐसे होता है कि वो किसी चोरी वगैरह का हो और आप खामखा उसके केसेस में फंस जाएं। डराने वाली बात नहीं है, सावधान करने वाली बात है। तो जो भी कुछ ले जांच परख करके ले लीजिएगा। बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। राहु की स्थिति जस की तस है, शनि की स्थिति जस की तस है, केतु भी अपनी ही पोजीशन के अंदर बने हुए हैं।
तो खास परिवर्तन यहाँ पे दिखाई देता नहीं है। केतु के ऊपर मंगल की दृष्टि जरूर आती है, तो थोड़ा सा रिलीफ आप लोगों को जरूर से मिलेगा। अनसर्टनिटीज अगर व्यापार वगैरह अंदर चल रही है तो मंगल की इस दृष्टि की वजह से थोड़ी सी रिलैक्स आप लोगों को प्राप्त जरूर से होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे कोई नक्षत्र के चरण में भी परिवर्तन नहीं है इन तीनों ग्रह के में, तो खास विशेष परिवर्तन इन 3 ग्रहों की वजह से तो नहीं होगा। अब इन ग्रहों से संबंधित जो भी अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा पड़ रही है कमेंट करके बता दीजिए, ठीक, या फिर उसके अनुसार अपने राशिफल को लगा लीजिए। यहाँ तक पहुँचे हो तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो ठीक ही लगा होगा और आपने लाइक भी अब तक कर ही दिया होगा। रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से ये है, निवेदन है, जितना हो सके वीडियो को हाइप कर दीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका सहयोग, आपका साथ ही हमारा मनोबल बनता है। आप सहयोग देते रहेंगे, हमारा परिवार बढ़ता रहेगा और इसी तरह से अच्छे कंटेंट आप लोगों को मिलते रहेंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।